अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं और आप शेयर मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सवाल है कौन सा स्टॉक खरीदें, कितना पैसा लगाएं और नुकसान से कैसे बचें। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल प्लान बताऊंगा जिसे एक बिगनर आसानी से समझ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको 6 पॉइंट लिखा गया है, मतलब मैं बनाया हूँ, तो 6 पॉइंट्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा, मतलब समझ में आएगा लेकिन फिर भी जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं पहली बार, तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा 10,000 पूरा एक साथ मत लगाएं। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल 10,000 रुपये हैं, तो हम जब 10,000 को पूरा एक ही बार में डीमैट में डाल देंगे, अगर वो लॉस भी हो गया पूरा तो हमको अगला बार काम करने के लिए उसमें फंड नहीं बचेगा। ठीक है, इसीलिए हमको पूरा के पूरा फंड को हमको 10,000 का 10,000 पूरा डीमैट में नहीं डालना है। क्यों? जैसे कि मान लीजिए 10,000 का 10% केवल 1,000 होगा और 20% लेंगे तो 2,000 होगा, तो हमको इस तरीके से लेना है। तो आप लोग बोलेंगे कि मतलब कि 2,000 में 1,000 में कितना स्टॉक्स आएंगे, तो भाई आएगा, केवल कि मतलब सीखने के पर्पज़ से हम लोग यहाँ देखा जा रहे हैं, मतलब कि प्रॉफिट यहाँ कमाने के लिए फर्स्ट बार में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सीखने के तौर पे हमको 10,000 डालना है। ठीक है, तो बहुत सारा स्टॉक्स हैं सीखने के लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए हम सीख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको देखना है। और दूसरा हो गया, पहले इमरजेंसी मनी अलग रखें। जैसे मान लीजिए हम इमरजेंसी मनी हम अलग से नहीं रखेंगे तो हमको कहीं ज़रूरत पड़ गया किसी काम के लिए, तो हमको डीमैट में जो 10,000 डाले हैं उसको निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, और हम जब डाले हैं 10,000 तो हम जब निकाल ही देंगे तो हमको क्या फ़ायदा जब हमको निकाल देंगे तो। इसीलिए सबसे पहले हमको इमरजेंसी मनी अलग से रखना है। और तीसरा है हमारा 2 या 4 अच्छी कंपनी को समझ कर चुनें, मतलब कि उसका एनालिसिस करना है अच्छा से कि मतलब ये कंपनी करता क्या है, क्या काम है उसका, क्या बिजनेस है, इस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मतलब 2 या 3 ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 10,000 कैपिटल ही है तो हम ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं, मतलब कि 2 या 3 ही इसी तरीके से देखना है। ठीक है, और चौथा है भाई हमारा कंपनी को समझने के लिए ये चीज़ें देखना होगा। पहला हो गया रेवेन्यू ग्रोथ, दूसरा प्रॉफिट ग्रोथ, तीसरा हो गया डेप्ट और चौथा हो गया कैश फ्लो। इस चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। रेवेन्यू का मतलब हो गया कि हर साल में, मतलब कि साल बाई साल वो कमाई उसके बाद कमा करने के उसके बाद आय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब हर साल उसका ग्रोथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है कमाई। ठीक है, और प्रॉफिट ग्रोथ मतलब कि हर साल प्रॉफिट में है या लॉस में है, इस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये डेप्ट का मतलब कि हो गया कि कर्ज, मतलब उसके पास कर्जा कितना है, कर्ज लेकर के नहीं चल रहा है, ज़्यादा कर्जा तो नहीं है उसके पास, इस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, और कैश फ्लो, उसके पास कैश है कि नहीं, फंडामेंटल जब देखेंगे तो ये सब सारी चीज़ें हमको देखना पड़ता है। और ROE मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि मतलब कि हर साल वो ROE मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी हर साल मतलब कितना % प्रॉफिट वो निकाल रहा है हर साल में, जैसे 10% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया, इस तरीके से। ठीक है, और प्रमोटर का होल्डिंग, ये चीज़ भाई सबसे ज़रूरी है। प्रमोटर का होल्डिंग है, वो प्रमोटर उसमें है कि नहीं है उस स्टॉक्स में। जब प्रमोटर नहीं रहेगा तो हमको स्टॉक में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा क्या है। प्रमोटर का जो होल्डिंग मतलब कि ये है कि जैसे जब प्रमोटर का होल्डिंग उसमें नहीं रहेगा किसी स्टॉक्स में तो पेनी स्टॉक उसको बोला जाता है। मैं आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि पेनी स्टॉक कैसा होता है। जब प्रमोटर नहीं रहेगा तो पेनी स्टॉक में आ जाता है। और अगला पॉइंट हमारा है 5वां पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमको प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चलेगा कि मतलब हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इस चीज़ के लिए हमको देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारे को मतलब 2 रुपये कमाना है तो 1 रुपये का रिस्क लेना, और मान लीजिए 10 रुपया कमाना है तो 5 रुपये का रिस्क लेना। इस तरीके से हमको रिस्क मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। छठा पॉइंट हमारा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग है। तो देखिए भाई, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग होता है। ट्रेडिंग मतलब होता है कई तरह के ट्रेडिंग होता है, जैसे हो गया स्विंग ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, और इन्वेस्टिंग तो अलग हो गया, मतलब जिसको लॉन्ग टर्म बोला जाता है। ठीक है, इस 4 चीज़ें को हमको समझना है। 6 पॉइंट बताया है, ये 6 पॉइंट को पूरा का पूरा हमको देखना पड़ेगा, देख कर को हमको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ये वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पज़ से बताया गया है, इसमें कोई हमारा बाय सेल टिप्स नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।